हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेस क्लास गाइस। दिस इज योर निक्स मैम एंड स्वागत करती हूँ आपका हमारे अमेजिंग से चैनल पे व्हिच इज 10th टाइटंस बाय अनअकैडमी। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं वो। सो ये सेशन को टिल द एंड जरूर देखना। मेक श्योर दैट यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द सेशन, और न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कंपाउंड एक्स जो कि प्रिपेयर करते हैं हम जिप्सम के साथ, उसकी प्रॉपर्टी होती है हार्ड होने की जब उसे हम मिक्स करते हैं विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो एक्स आइडेंटिफाई करो। एक्स आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, विच इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, डिफरेंस बताना है इन केमिकल कॉम्पोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा सिंपल आपका क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग पाउडर जो होता है वो मिक्सचर होता है ऑफ बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। ठीक है, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। जब ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हीट होते हैं तो CuSO4.5H2O, इसको हीट करते हो CuSO4 + 5H2O बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेसिकली हीट करते हो तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो आपको ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स जो है वो डेफिनेटली पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कन्वर्जन्स कराने हैं। 5 मार्कर का क्वेश्चन है। देखो 5 इक्वेशंस ही दिए गए, कन्वर्जन्स और कंडीशन लिखना है। इथेनॉल से इथीन अगर हम करा रहे हैं तो डिहाइड्रेशन करा सकते हैं, हीट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम कर सकता है। इथीन से इथेन एडिशन रिएक्शन है ना, हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम। इथेन से क्लोरोइथेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है शो करते हैं। ठीक है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड ऑक्सीडेशन, एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। इथेनोइक एसिड से इथाइल इथेनोएट में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, देखो 5 मार्कर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है दैट इज, आपको इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स का नाम लिखना है। पहला वाला क्या है? 1 2 3, तो ये आपका क्या है? क्लोरोप्रोपेन। दूसरा वाला क्या है? ब्यूटेन 2-ओन, या फिर आप लिख लो 2-ब्यूटेनोन। आपको केमिकल इक्वेशन लिखने हैं फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, तो आप यहाँ पे CH3CH2OH, ऑक्सीडेशन करा दो तो इथेनोइक एसिड, सॉरी हाँ प्रोपीन का हाइड्रोजनेशन बेटा, तो यहाँ पे प्रोपेन बनता है सॉरी, ये एस्टेरिफिकेशन अभी जस्ट हमने डिस्कस करा है, देखो रिपीट हुआ है वापस से। ओके, नेक्स्ट आपका है कार्बन कंपाउंड X है, जो कि अच्छा सॉल्वेंट है। इसका रिएक्शन सोडियम के साथ होता है तो 2 प्रोडक्ट्स बनाता है Y और Z। तो जो X आपका क्या है? वो इथेनॉल है। इसका रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है, प्लस क्या बनता है बेटा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये जो Z है, दिस इज Z, दिस इज Y, ये बेसिकली यूज होता है फॉर हाइड्रोजनेशन। तो हमने पूरा इक्वेशन लिख के क्या कर दिया? आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है, सेलेक्ट करना है मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। सो CHO विच इज फर्स्ट, और ये मेंबर्स हैं आपके सेम होमोलोगस सीरीज क्योंकि इनका सेम फंक्शनल ग्रुप है। मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी को क्या होता है? इट इंक्रीजेस जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करता है विद बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कैल्शियम के साथ कंबाइन करके CaO बना रहा है, कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन? दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। और कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड मोल्टन स्टेट में। फिजिकल स्टेट ऑफ CaO सॉलिड, ये आपका गैस है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इन CO2 4।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति को ये लगता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के में होता है, कृषि को लगता है कि अनसैचुरेटेड में होता है। सो वैलिड रीजन देना है भाई, कीर्ति की जो थिंकिंग है वो सही है, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली बेटा क्या शो करते हैं, वो आपका शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। मीथेन एंड प्रोपेन को एज फ्यूल्स यूज करते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है हाई अमाउंट की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता है इमीडिएट होमोलॉग ऑफ प्रोपेन, इथेन का, इजी है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है 14 U का, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज यूज फॉर वेल्डिंग, क्योंकि इसमें कंप्लीट कंबर्शन होने के चांसेस हैं कि भाई हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है। एयर और इसका नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हो सकता है कि इनकम्प्लीट कंबर्शन हो, येलो सूटी फ्लेम मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो आपका कॉमन सॉल्ट के बारे में पूछ रहा है कि एसिड और बेस जिससे कॉमन सॉल्ट बनता है, तो NaOH और HCl का कॉम्बिनेशन, राइट। नेचर क्या है, NaCl का न्यूट्रल है। क्या होता है जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो ब्राइन सोल्यूशन में और क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो हाइड्रोजन कैथोड पे और क्लोरीन हमें कहां पे मिलता है बेटा, एनोड पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको कंपाउंड का नाम बताना है जो कि ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, एंडोथर्मिक होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोलाइसिस 2Ag प्लस Br2। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आपको बताना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि NaOH और HCl दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये हमने डिस्कस किया है। एक में AlCl3 और वाटर बनाता है, एक में सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बनाता है। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखते हैं। सो कैल्शियम की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन हमें 2 चाहिए होगा, 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, सो Ca 2 प्लस और 2 माइनस, तो हमें क्या मिलता है, CaCl2। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म होमोलोगस सीरीज। सो ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ कीटोन, सो एक तो आप प्रोपेनोन बना सकते हो, CH3COCH3 और CH3 ब्यूटेनोन। इक्वेशन ऑफ इथेनोइक एसिड विद NaOH, सिंपल आपका ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन का मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कार्बन जो है C4+ और C4- क्यों नहीं बनाता, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, छोटे से न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना डिफिकल्ट है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। अब टेबुलर फॉर्म में फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप लिखना है। सो इथेनॉल है आपका CH3CH2OH, इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये आपका अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। ठीक है, चलिए, सो मोस्टली मैंने 5 मार्कर इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। ये क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कार्बन कंपाउंड A है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रिजर्वेटिव यूज होता है एज पिकल्स, इन पिकल्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 है, तो A आपका है इथेनोइक एसिड। और ये कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ, स्वीट स्पेलिंग कंपाउंड B बनाता है, तो इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ होगा, तो B आपका है इथाइल इथेनोएट CH3COO CH2CH3। कंपाउंड A एंड राइट इट्स फॉर्मूला हो गया। केमिकल कंपाउंड लिखना है, रिएक्शन ऑफ A विथ इथेनॉल टू फॉर्म कंपाउंड B। एसिड का रोल क्या है कि एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये यूज हो रहा है। ठीक है, अब आप रिएक्शन लिख दो। तो हमें ये मिलता है
ठीक है। हाउ कैन वी गेट ए बैक फ्रॉम इथेनॉल? ए क्या है? इथेनोइक एसिड है ना, सॉरी, हाउ कैन वी गेट ए कंपाउंड ए बैक फ्रॉम बी? सो यहाँ पे हमने क्या लिया है? एस्टर लिया है, इसमें हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन कर सकते हैं, तो सोडियम सॉल्ट और अल्कोहल हमें मिल जाएगा। ए कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब कंपाउंड ए, इसका रिएक्शन आप करोगे विथ वॉशिंग सोडा? इसका आंसर आप मुझे बताओ, है ना। एसिड का रिएक्शन वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, है ना। अब देखो, सोचो खुद ही, कार्बोनेट आपने लिया है तो गैस कौन सी मिलेगी? इसका आंसर आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन गाइस। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।